सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। क्लास 11th की प्रिपरेशन में आज हम लोग रेडॉक्स चैप्टर प्रिपेयर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में प्रॉपरली हम लोग एक एक लाइन से सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन की। आखिरकार क्यों नाम रखा गया इसका रेडॉक्स, इस बात को जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, एक जो शब्द है, एक वर्ड है जिसका नाम है रिड ऑक्स, यानी कि रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। अगर हम लोग तोड़ते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद दो वर्ड्स आपको मिलेंगे। एक यहाँ पर रिड मिलेगा और एक यहाँ पर ऑक्स मिलेगा। रिड का मतलब होता है यहाँ पर रिडक्शन, यानी पूरा जानने की कोशिश हम यहीं से कर लेंगे कि आखिरकार क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। और ऑक्स का वर्ड जो है वो आया हुआ है ऑक्सीडेशन से। तो अब जानते हैं, यानी कि सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी है, पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। यानी रेडॉक्स जो वर्ड है वो रिड से मिलकर के बना है और साथ ही साथ ऑक्स से मिलकर के बना है। दोनों का मीनिंग आपको यहाँ पर आज समझाएंगे। हमारी 30 मिनट की सुपर क्लास जरूर ज्वाइन करिए। 30 मिनट्स सुपर क्लास का ये नाम हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कंबाइन होकर जब रेडॉक्स बना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर एक टर्म की जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम हमें बता रहा है, नाम हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए, यानी कि एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, जैसा कि हमें नाम बता रहा है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिख लेते हैं, एक तो दो कंसेप्ट आते हैं, एक क्लासिकल कंसेप्ट आता है और एक आपका मॉडर्न कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की। तो यहां पर ऑक्सीडेशन में भी दो कंसेप्ट है। नंबर 1, एक क्लासिकल कंसेप्ट है जो पुराना कंसेप्ट माना जाता है, तो यानी क्लासिकल कंसेप्ट, जो ओल्ड कंसेप्ट के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है साथियों। तो अब हम लोग बात करें कि ओल्ड कंसेप्ट में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यह है कि भाई ऑक्सीडेशन है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एडिशन हुआ होगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ही बना देते हैं कि ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रहा होगा। अब एग्जाम्पल आपके सामने होना चाहिए कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो भाई सिंपल सा सी में O2 जोड़ दो तो यहाँ पर CO2 हो गया। तो यहाँ दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सल्फर में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, SO2 बन जाएगा, तो ये भी एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। तो ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इसका उल्टा भी लिखना चाहें क्लासिकल कंसेप्ट में ही, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए, यानी जहां हाइड्रोजन रिमूव हो, तो कहाँ हाइड्रोजन रिमूव होता दिख रहा है। जैसे H2S में से हमें हाइड्रोजन हटाना है, तो कैसे हटाएं, यहाँ पर क्लोरीन गैस ऐड कर दें और यहाँ पर ये हाइड्रोजन HCl बना करके निकल जाएगा और सल्फर आपको अकेला यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अब यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो यहाँ ओजोन डाला, जैसे ही ओजोन डाला आपको दिखेगा कि यहाँ से एक तो आपको H2O निकाल दीजिए, मतलब एक O2 साफ दिखेगा निकलता हुआ और एक I2 दिखेगा, है ना सुपर। तो हम आपको ये बेहतर प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस क्लास को ज्वाइन करना, तो हमारे नीचे लिंक दिए हुए चैनल पर
जा करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये हुआ कि भाई हमने आपको बताया कि ऐसा है कि एक कंसेप्ट हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है हमारा? एक कंसेप्ट हमारा है क्लासिकल कंसेप्ट, बहुत ही जबरदस्त ओल्ड कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमारा हो जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना? जबरदस्त क्लास। तो अब चलते हैं। अब अगर आपने एडिशन ऑक्सीजन का किया है तो सिंपल सा ये भी तो बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप एक वर्ड और ला सकते हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी तो ला सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ला सकते हो। बहुत ध्यान देना है, जबरदस्त पॉइंट है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उनको जानना भी जरूरी। जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ही आते हैं। तो अब एडिशन कैसे करें? तो जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने यही वाली कंसीडर की कि यहाँ पर H2S ले लिया और H2S के अंदर क्लोरीन हमने ऐड की। तो जैसे ही क्लोरीन ऐड की आपने देखा 2HCl निकल गया और सल्फर अलग हो गई। तो इसको भी हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो H2 + Cl2 सीधा कर दो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हुआ है तो ये भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए। दूसरी, वैलेंसी भी अगर बढ़ जाती है तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन वैलेंसी भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंक्रीज इन वैलेंसी, यानी वैलेंसी का बढ़ना भी आपका ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही आता है। तो आप इंक्रीज इन वैलेंसी भी कह सकते हो। और इंक्रीज इन वैलेंसी आपको कैसे दिखाई दे रही है? जैसे कि यहाँ पर 2FeCl2 को कन्वर्ट कर दें हम, क्लोरीन ऐड करेंगे ना। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए हम समझाते हैं आपको कि यहाँ हमने FeCl2 कन्वर्ट हुआ होगा FeCl3 में। यहाँ पर क्लोरीन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +3 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तब भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। ये बात आप नोट करके रखिए, बहुत ही जबरदस्त है। यानी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को आप यहाँ पर लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो है ना सुपर। तो लेकिन ये हमारी पूरी क्लास इंग्लिश में रहेगी, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इंग्लिश भी इतनी टिपिकल नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। तो इसको हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इंक्रीज इन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। सुपर। अब बात आती है, जब ये हमारा क्लासिकल कंसेप्ट ऑक्सीडेशन का था तो इसी तरीके से हमारा रिडक्शन का भी कोई क्लासिकल कंसेप्ट भी तो रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी आप लिख लेंगे ना, लिख लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल concept oxidation is the process of नंबर 1, या तो बोलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप नाम दे सकते हैं इसको। नंबर 3, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं आप, ये बात ध्यान दीजिए।
और चौथा पॉइंट इंक्रीज इन वैलेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक ऑक्सीडेशन नंबर का कोई कंसेप्ट आया नहीं था, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि जब ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कंसेप्ट था तो रिडक्शन का भी क्लासिकल कंसेप्ट जरूर बना होगा। अब हम आपको बताएंगे रिडक्शन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं यहां पर क्लासिकल कंसेप्ट यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लासिकल कंसेप्ट का, ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिए। और अब हम रिडक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिडक्शन की एक चीज और नोट करनी है, रिड एक्शन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। जैसे वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ऐसे ही हम यहाँ पर पहला पॉइंट बना देते हैं एडिशन ऑफ, बोलिए यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा इसमें आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कैसे ऐड हुई, तो H2 को अगर Cl2 में जोड़ दें तो यहाँ पर 2HCl, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जा रही है, इस बात का ध्यान देना। जब एडिशन हाइड्रोजन का हुआ है तो यहाँ पर रिमूवल भी हो सकता है, किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये भी बहुत ही जबरदस्त। अब रिमूवल हाइड्रोजन का कैसे, ऑक्सीजन का कैसे कर दें, मान लो यहाँ पर PbO लिया, कार्बन के साथ में हीट कर दिया, Pb प्लस यहाँ पर CO हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से वहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी तरीके से यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये बात ध्यान देना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब एडिशन करो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भाई, तो एडिशन कैसे करें, मान लीजिए हमारे पास में HgCl2 है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास में HgCl2 है, इसमें हम मरकरी को जोड़ना चाहते हैं, अगर जोड़ दें तो ये कंपाउंड Hg2Cl2 बन जाएगा, या 2HgCl लिख सकते हो, फिलहाल Hg2Cl2 ही लिखा जाता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब वहाँ इंक्रीज इन वैलेंसी है तो यहाँ पर हम लोग वो लिख सकते हैं डिक्रीज इन वैलेंसी हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिक्रीज इन वैलेंसी, यानी वैलेंसी को भी डिक्रीज करना है, वैलेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुपर क्लास है, जबरदस्त क्लास है, अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप जरूर ज्वाइन करिए। तो यहाँ डेफिनेशन अब आपकी सिंपली मैंने लिख दी है कि डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पर डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट यहाँ लिखे देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, रिडक्शन इज, यहां मैंने लिख दिया रिडक्शन इज। अब आगे डैश लगा के आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे, कोई क्या, सभी लिखेंगे अगर ये क्लासिकल कंसेप्ट माना जाता है। अब बात आ जाती है कि आखिरकार क्लासिकल कंसेप्ट अगर जब अप्लाई हुआ तो इस तरीके से मॉडर्न कंसेप्ट भी तो अप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ पर हम फिर अब मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं, तो हेडिंग बना लेते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ बड़ा बड़ा हेडिंग, जबरदस्त पॉइंट रहेगा हमारा, बना देते हैं। आपको नोट्स आपको एकदम सुपर मिलेंगे भाई साहब, बिल्कुल 100% सुपर नोट्स में जाएंगे आप, इस बात का ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग बना देते हैं यहाँ पर एक और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है आपका
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। जबरदस्त पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है। तो अब सिंपली अगर हम लोग ये कहें कि मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, तो यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन याद कर लो, एक लाइन याद कर लो, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का यहां पर लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, अब सिंपल सी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सोडियम भाई ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। आप चाहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए, माइनस साइन मैंने दिखाया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक ही प्लस आएगा। अब एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2,8 लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको मैंने ऑक्सीडेशन का नाम दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपके सामने मैग्नीशियम है जिस पे 2,8,2 है, और अगर ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये बना लेता है Mg, डाई पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर भी अब आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, 2,8 आ गया, ये भी प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको ये 2 बताए हैं। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे भी दिखाएं कि एसएन पे 2 पॉजिटिव है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, लॉस होने का मतलब ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी एसएन पर आपके 4 पॉजिटिव आ जा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए, पॉजिटिव साइन ज्यादा आया, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में ही डालते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। तो बहुत ही सुपर क्लास चल रही है साथियों, कमेंट जरूर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप अगर कमेंट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बेस्ट क्लास देंगे, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जेई और नीट का। तो अगर आप चाहते हैं जेई नीट की परफेक्ट क्लास, तो फिर हमारे साथ में जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस नए प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, ऑक्सीडेशन का ये कंसेप्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग रिडक्शन का भी एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिडक्शन, ये रिडक्शन है क्या, इस बात को जानने की आप कोशिश करिए। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यहां लिख देता हूं द प्रोसेस which involves क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब एक्सेप्ट करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना ही यहाँ पर रिडक्शन कहलाता है। कैसे एक्सेप्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गया Cl पर नेगेटिव। देखो यहाँ पर 2,8,7 था, यहाँ पर 2,8,8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन पर 2,6 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो ये ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ो उतने ही नेगेटिव लगा दो, सिंपल सा कंसेप्ट चलना है। अब इसी तरीके से सल्फर है, सल्फर में आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आप लगा दीजिए, बस सिंपल, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना है उतने ही नेगेटिव इसके ऊपर लगाते चलना है। ये है हमारी सुपर क्लास। तो सुपर 30 मिनट क्लास हमारी जेई और नीट के साथ में है। ये एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जेई नीट के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, रिडक्शन प्रोसेस भी हमने समझ लिया है। अब एक चीज आपको और बता दें, ऐसा भी संभव हो सकता है कि मान लो यहाँ पर Al पर 3 पॉजिटिव है, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये भी रिडक्शन है। गेन जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का दिखाई दे आपको रिडक्शन बोलना है, लॉस जहां पर दिखाई दे वहां पर ऑक्सीडेशन बोलना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी चलती है इसके साथ में, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट होता है और दूसरा होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसको प्यार से हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। ध्यान देना, ये वर्ड भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेंट। तो यहाँ जबरदस्त तरीके से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट की। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखे अब आपको समझ में आ गई होगी। जिसका रिडक्शन होता है, द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं द सब्सटेंस which undergoes a reduction, जिसका रिडक्शन होता है, which undergoes reduction is called, वो क्या कहलाता है? is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है Al ट्राई पॉजिटिव से Al के अंदर। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, इस बात को विशेष तौर से अपने दिमाग में डालिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो सब ऊपर है, वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फ्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज आल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों एक होता है हेडिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपने डेफिनेशन तो बिल्कुल याद कर ली होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिनका रिडक्शन और द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन, इसको अंडरलाइन करना। और रिड्यूसिंग एजेंट कि अगर मैं बात करता हूं तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इनको रिडक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, रिडक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि रिडक्टेंट कौन होते हैं। तो यहां डेफिनेशन में मैं आपको लिखे दे रहा हूं, द substance which undergoes बोलो undergoes oxidation, the substance which undergoes oxidation is called, वो क्या कहलाते हैं? is called reducing agent कहलाते हैं। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन लॉस करता है। मैग्नीशियम भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल साथियों हमारे किस चीज के हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। अल्टीमेट आपको ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि सिंपल वर्ड्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिंपली डेफिनेशन बोलने की कोशिश करें तो स्टार बना करके ओवरऑल कंक्लूजन में बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called ऑक्सीडेशन कहलाता है। while gain ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर चलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है। और इसका उल्टा मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी डेफिनेशन। लेकिन एक बात हमेशा और याद रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन जब होगा तो रिडक्शन भी होगा, इस बात को याद करना। व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस देन इट इज कंपल्सरी टू टेक प्लेस द रिडक्शन।
यानी कि अब मान लीजिए रेडॉक्स जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया। अब हम लोग रेडॉक्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल करके आया। रिजल्ट ये निकल करके आया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए तो कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं when oxidation and reduction, when oxidation and reduction both takes place, ठीक है, both take place is called redox reaction। क्या कहलाता है, redox रिएक्शन कहलाता है। इस बात का ध्यान देना। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये सोडियम है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये बना दिया Na पॉजिटिव। तो आपको पता है ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने फेंका वो इन्होंने गेन कर लिया, मतलब इन्होंने रिडक्शन करा दिया। अब अल्टीमेट साथियों इनको हम देते हैं जोड़, इनको मिला देते हैं और मिलाने के बाद आप रिजल्ट देखिए रिएक्शन का क्या आएगा। रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बन गया Na, यहाँ पर बन गया Cl और यहाँ पर बन गया NaCl। अब इसको हम अल्टीमेट रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये बन गई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो साथियों कैसी लगी हमारी क्लास, इसी के आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा और ये नोट्स, सुपर नोट्स भी आपके पास पहुंचेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हम कल इसका डिस्कशन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कल आपके साथ में डिस्कस होगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये समझ में आया हो तो जरूर बताइए कि सर हमें बिल्कुल समझ में आया है। आप इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू कर दीजिए, हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, चैप्टर स्टेप वाइज चलेगा और प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, जो JEE के प्लेटफॉर्म के साथ 11th फाउंडेशन क्लास भी रन कराएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की कि हम लाइन से चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हमने सेकंड वॉल्यूम उठाया है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन भी निकट है, तो यहाँ पर JEE प्रिपरेशन के साथ हम उतरेंगे मैदान जंग में। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू।